अंकिता लोखंडे ने फिर से सनसनी फैला दी है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। फिर से एक बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने करा है, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इससे किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कंप मच गई है, अब लोग एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। आपको बताएंगे एक एक चीज़ की क्या अंकिता लोखंडे ने कहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री और कास्टिंग काउच के बारे में। और उसके बाद आपको इस वीडियो में एंड में एक वायरल वीडियो बहुत दिखाने वाला हूँ कि हॉल थिएटर किस तरह से खाली है और उस हॉल में वरुण धवन और कृति सेनन दोनों बिना मास्क के हॉल में बैठे हुए हैं। जो लोग फिल्मों में ये कहते हैं कि मास्क लगा करके रहें, मास्क लगा करके पहने, और आज वो फिल्म थिएटर में, खाली फिल्म थिएटर में कुछ गिने चुने लोग हैं वहां पे बैठे हुए, और फिर वो किस तरह से बिना मास्क के बैठे हैं आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। क्या आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं? क्या आप सीरियल में काम करना चाहते हैं? तो आपके साथ कैसी कंट्रोवर्सी हो सकती है, कैसे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, आप ये जान लीजिए। किस तरह से अंकिता लोखंडे ने फिर से एक बहुत बड़ी खुलासा की है, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक तमाचा है। आपको बता दें दोस्तों कि वहां पे कॉम्प्रोमाइज शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि किस तरह से अंकिता लोखंडे ने फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बार और एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से एक छोटे शहरों से कोई भी इंसान आता है एक बड़े सपने को, बड़े ड्रीम को लेकर के उस माया नगरी में काली जिंदगी जीने के लिए, आपको बता दें कि दूर से जो ढोल बहुत सुहाना लगता है, जब उसके करीब आप जाओगे तो वो ढोल जो है आपको बहुत मुसीबत और परेशानी देगी। अब आपको बताएं दोस्तों कि इतनी चकाचौंध की जिंदगी जीने के लिए हर एक जाता है इंसान, उस चकाचौंध की लाइफ में फंस कर उलझ जाता है। अभी इसी पर एक अंकिता लोखंडे ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, बहुत बड़ी खबर जो आई है अभी, कि उन्होंने ये कहा कि वहां पे कॉम्प्रोमाइज शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। लोग वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोग फिल्मों में काम करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिल्में नहीं मिलती हैं, लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए भूखे प्यासे अपने जिंदगी को त्रास त्रास कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें अंकिता लोखंडे ने कही और कंप्रोमाइज शब्द का प्रयोग जब किया तो बॉलीवुड इंडस्ट्री और कास्टिंग काउच को लेकर के फिर से मुद्दा गर्म हो गया। अब बता दें जो स्टोरी सामने आ रही है, आज जब 19 से 20 साल की अंकिता लोखंडे होती हैं तो उनको एक सीरियल में काम करने के लिए ऑफर आता है। उसके बाद एक बहुत दिग्गज एक हीरो सीरियल का उनके अदृश्य अंगों को छूने की कोशिश करता है। यह कैसी बात है? आप किसी के ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। उसके बाद आपको बता दें जब अंकिता लोखंडे को उस सीरियल में काम करने के लिए जब ऑफर आता है तो उसके बाद उसको एक कमरे में बुलाया जाता है। देन उसके बाद उसको कहा जाता है कि कंप्रोमाइज़ करना होगा, तुम्हें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को खुश करना होगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये खुश करने की क्या बात है। अंकिता लोखंडे ने पूछा कि ये खुश कैसे होते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुश कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको बेड शेयर करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही शर्म की बात है। वहाँ के लोग जो ड्रीम को बेचते हैं और उसको बड़े बड़े सपने दिखा करके उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या आपके घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं है जो इस तरह की बात करते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार। ऐसे अगर बात अगर तुम्हारे घर में अगर बहन है, तुम्हारी बहन के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। जैसे ये बात आई सामने कि अंकिता लोखंडे ने पूरे खुल करके फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सपोज करा है तो ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा कि बायकॉट बॉलीवुड। जिस तरह से खबरें आ रही हैं ट्विटर पे, जिस तरह से लोग फिर से अब्यूज वर्ड का यूज कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए कि इतनी अभद्रता करी जाती है एक नए डेब्यू एक्टर। पहले तो बता दूं दोस्तों कि कोई भी वहां नया आता है तो उसके साथ किस तरह का कॉन्स्पिरेसी करा जाता है। पहले तो ये बोला जाता है कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, बोलता है नहीं। एक गरीब घर का बच्चा आकर के अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करता है, उसके पास 5 से 10 हज़ार रुपए भी नहीं होते हैं। जब वो ऑफिस में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल फोटो है, तो वो इंसान कहता है कि जी नहीं। तो फिर क्या मैं भेजूंगा चैनल वाले को? तो बोलता है भैया 30 हज़ार रुपये लगेंगे, इतना दो, मैं तुम्हें पोर्टफोलियो बना करके दे दूंगा। अब बात यहाँ पे ये सामने आती है कि बंदे के पास 5,000 रुपये नहीं है खाना खाने के लिए, और वो 30 हज़ार रुपये कहाँ से देगा फोटो खिंचवाने के लिए? किसी तरह इधर उधर से मांग करके वो बंदा फोटो क्लिक करवाता है। जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वड़ा पाव खा के भी अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जरूर काम करना है। अब उसके बाद कास्टिंग काउच में भी ये आता है, जिस तरह से शोषण होता है। अब उसके बाद जो वहाँ के मैनेजर होते हैं, जो कास्टिंग काउच जो चलाता है, जो कास्टिंग एजेंसी चलाता है, वो उसको ये बोलता है कि अब मैं आपको इतना पैसे दे दो,
अब आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे, लेकिन आपको ऑडिशन नहीं देने पड़ेंगे, मैं आपको डायरेक्ट शूटिंग पे भेजूंगा। इस तरह से माइंड वॉश किया जाता है, उसको बैठा करके ये कहा जाता है कि तुम एक ड्रीमर हो, तुम्हारी दुनिया के पीछे तुम्हारे लोग आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हें एक बड़ी दुनिया दिखाऊंगा, एक बड़े सपने दिखाऊंगा। इतने बड़े बड़े ड्रीम दिखाए जाते हैं दोस्तों कि अच्छे अच्छे घर के लोग भी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसे लोग जो वहाँ पे हैं और अपने इस कुकर्म को चला रहे हैं, लेकिन कब तक? ऐसे लोग जो इस तरह की व्यवहारिता करते हैं, जो नए लोग होते हैं, वो तो फिल्मों की चकाचौंध दुनिया को देख करके, एचडी क्लियर फोटो देख करके, बड़े पर्दे पे हीरो को देख करके ये सोचते हैं कि आहा काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, कितनी सुकून वाली जिंदगी जी रहा है। लेकिन जो आप रियल में फ्रंट पेज पे देखते हो, रियलिटी वो है ही नहीं। उस पर्दे के पीछे बहुत सारी काली करतूतें हैं जो कि अंकिता लोखंडे ने एक्सपोज करा है। और इसके पहले कंगना रनावत ने भी बहुत तरह की बातें कही थी कि वहां पे किस तरह से नेपोटिज्म का कीड़ा रेंग रहा है, जिस तरह से लोग बड़े बड़े घर के बच्चे उस इंडस्ट्री में आने के लिए रेंग रहे हैं, और जो बाहर से आते हैं आउटसाइडर लोग, उसको किसी तरह का भाव नहीं दिया जाता है, उसको स्पॉट बॉय बुला दिया जाता है, या फिर उससे पोछा लगवाया जाता है, या फिर वो हीरो को चाय पिलाते हुए दिखता है, या फिर किसी का असिस्टेंट बन जाता है। तो वहां पे इस तरह की जो चीजें हो रही है, हमारा बस मुद्दा ये कहता है कि जो जिस लायक है उसको वो काम मिलना चाहिए, जो उस लायक नहीं है उसको वो काम नहीं मिलना चाहिए। हमारा मैसेज यही। दोस्तों, फिल्म में साथ रहने के लिए सोना चाहता था प्रोड्यूसर, ये कौन सी बात है? और कैसे कैसे प्रोड्यूसर, क्या ऐसा होता है कि ज़्यादा पैसे होने के पास इंसान के पास दिमाग नहीं होता है? क्या दिमाग उसकी ख़त्म हो जाती है? ज़्यादा पैसे आने के बाद क्या उस पैसे का मिसयूज़ करना होता है, इसलिए क्या वो अच्छे काम नहीं करते हैं? अरे यार, ज़्यादा पैसे है तो आप जाकर के गरीबों को दान दो ना, ट्रस्ट में पैसे दो। ये कौन सी वैश्यावृत्ति है? कौन से लोग हैं जो ऐसी काम करते हैं? अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो जाकर के कुछ गरीब लोगों को डोनेट करके कुछ पुण्य कमाओ ना। बहुत सारे मंदिर ऐसे ही हैं जो भगवान जाकर के वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ते, वहाँ पे गरीब लोगों की लाइन लगे रहती है, वहाँ पर जाकर के कुछ पैसे दान दे दो ना, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो। और ये वैश्यावृत्ति कर रहे हो, इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें जो अंकिता लोखंडे ने दे रखी है और इस तरह से एक्सपोज करा। कंगना रनावत ने भी कहा कि वहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो ड्रगिस्ट हैं। और वहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि अच्छे अच्छे घर के बच्चे आते हैं और उसके बाद उसको ड्रग्स दे करके और उसको इस तरह का ये बना दिया जाता है। तो ये कौन सी बात हो गई? इस तरह का व्यवहारिता कितना शर्मनाक है। इस तरह की जो व्यवहारिता करी जा रही है, ये देश को किस दिशाधारा में ले जा रही है। और ऐसे लोग जो अभी भी ये कहते हैं कि तू ड्रग्स नहीं लेता है, तू ड्रिंक्स नहीं लेता है, किस तरह का इंसान है, कैसा देहाती गवारपन है, कहाँ से आ गया है, इस तरह की बातें करते हैं। जो इंसान अपने आप को मॉड बनाने के लिए, फ्रैंक बनाने के लिए गलत काम को भी कर लेता है और कहता है कि भैया हम तो बहुत अपने लाइफ में खुश, हम तो मॉड हैं, हम तो फैशनेबल हो गए। और वही इंसान जो गाँव से जाकर के मुंबई में ड्रग्स लेकर के पार्टियाँ करके थोड़ा सा इंग्लिश बोल लिया और जब वो गाँव आता है तो कहता है भैया हम तो स्टार हैं। कुछ नहीं हो। ऐसे लोग अपने आप को स्टार कहते हैं, कुछ नहीं हो। तुमने अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को ख़त्म कर दिया। अपने कल्चर को बचाइए और देश में उजाला लाइए और देश को प्रगति की तरफ ले जाइए। आज हमारा युवा, हमारा भारत देश का युवा किस दिशाधारा में जा रहा है? अपने इस अभद्रता वाली जो लक्षण है, जो इस तरह के वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रही है, जो इस तरह की बातें हो रही है, क्या पहले फिल्में नहीं चलती थी? क्या पहले फिल्में में बिजनेस नहीं होता था? फिल्म के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, वेस्टर्न कल्चर में जिस तरह की अभद्रता को दिखाई जाती है फिल्मों के थ्रू, चलचित्र के थ्रू, अभी तो ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि वेब सीरीज में दिन दहाड़े गालियाँ परोसी जा रही। देख करके दिल बाग बाग नहीं होता, दिल दून हो जाता है, दुखी हो जाता है। सोचता हूँ तो बहुत तकलीफ होता है कि यार कहाँ जा रहा है हमारा देश का ये युवा, कल्चर और फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे फिल्में बनाया करते थे, हमारे महापुरुष को दिखाया करते थे। क्या आज वो सब टॉपिक खत्म हो गया? क्या महापुरुष की खत्म हो गई सारी गाथाएं? जो हमारे इतने बड़े बड़े महाराणा प्रताप, राणा प्रताप, जो वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह, ऐसे लोग जो इतने बड़े बड़े कांड किए, इतने बड़े देश की सेवा किए, आज क्या वो सारे खत्म हो गए टॉपिक? जो अब तुम ड्रग्स, तो कभी क्राइम, तो कभी थ्रिलर, तो कभी हॉरर, तो कभी सस्पेंस, तो कभी उसने उसको मार दिया, कभी उसके साथ उसका अफेयर। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो इस दुनिया में? बहुत बहुत बुरा तरीके से अभी अंकिता लोखंडे ने बिल्कुल सत्य कहा और बिल्कुल सही कहा, जिसका मैं समर्थन करता हूँ। और उन्हीं का बयान है कि जिस तरह से प्रोड्यूसर कास्टिंग काउच करता है वहाँ पे, और इतने सारे लोग के बारे में जानने के बाद भी क्यों गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या वहाँ जिस तरह का बिजनेस कारोबार होता है, जो पैसे होते हैं, क्या वो गवर्नमेंट को जाता है, इसलिए कोई बड़ी एक्शन नहीं ली जा रही है? ये सोचने वाली बात है
क्या इनकम टैक्स ज़्यादा वहाँ से पे होता है? तो इसका क्या मतलब है? इनकम टैक्स आप ज़्यादा देंगे तो उस चीज़ के पीछे छुप करके आप कोई भी गलत काम कर सकते हैं। ये बहुत शर्मनाक और बहुत ही सोचनीय बात है, जिस पे गवर्नमेंट को एक लीगल एक्शन लेना होगा। दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में एक वायरल वीडियो दिखाऊंगा जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो वायरल हो रही है, वरुण धवन और कीर्ति सेनन की। उस वीडियो में एक थिएटर में वो रहती हैं और बिना मास्क के वो फिल्म देख रही हैं, पता नहीं कौन सी फिल्म, रूही, जो कि थिएटर बिल्कुल खाली है। आइए इस वीडियो को देखिए, अपनी विचार भी व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। Out on March 11th, we are all here from Bhedia's crew. And it's such a lovely feeling. And such a lovely theatre here in Itanagar. Popcorn चाहिए. इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या विचार है, अपनी विचार जरूर व्यक्त करें। और हाँ, अपने जितने मैंने ये जो अंकिता लोखंडे की बातें हैं और जितनी सारी उनके विचार हैं और उनकी पॉइंट्स हैं जो हमने रखी, और वो विचार सारे आपके ही थे, लेकिन आपका क्या सोचना है इन सारे बातों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।